दोस्तों, आपने कभी न कभी कहीं न कहीं सैटेलाइट के बारे में तो जरूर सुना हुआ होगा। क्या आपको पता है, हमारे दैनिक जीवन में हम जितने भी काम करते हैं उनमें से बहुत से काम ऐसे होते हैं जो सैटेलाइट की मदद से पूरे होते हैं। सैटेलाइट क्या है और कैसे ये काम करता है, जानिए इसके बारे में विस्तार से इस वीडियो द्वारा। तो ये वीडियो अंत तक देखना ना भूले। सैटेलाइट क्या है? अगर आसान भाषा में समझे को अंतरिक्ष में उपस्थित कोई भी ऐसा छोटा ऑब्जेक्ट या वस्तु जो अपने से बड़े किसी ऑब्जेक्ट के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसे सैटेलाइट कहा जाता है। सैटेलाइट को हिंदी में उपग्रह भी कहा जाता है। जैसे चंद्रमा मून एक उपग्रह यानी सैटेलाइट है, जिसे हम चंदा मामा के नाम से भी जानते हैं। सैटेलाइट दो तरह के होते हैं। प्राकृतिक उपग्रह नेचुरल सैटेलाइट, वह उपग्रह या सैटेलाइट जो प्रकृति में पहले से मौजूद है और जिसका निर्माण मानव द्वारा नहीं किया गया है, उसे प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वह उपग्रह या सैटेलाइट जिसका निर्माण मानव द्वारा किया गया हो और उसे कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। जैसे आर्यभट्ट भारत का कृत्रिम उपग्रह है। आपको बता दें, कृत्रिम उपग्रह का निर्माण मानव द्वारा किया जाता है। इनका आकार एक छोटे से टिन के डिब्बे से लेकर बड़े ट्रक के बराबर भी हो सकता है। सैटेलाइट का आकार इनके काम के ऊपर निर्भर करता है कि इन्हें किस काम के लिए बनाया गया है। कृत्रिम उपग्रह के दोनों ओर सोलर पैनल लगे हुए होते हैं, जिनकी मदद से सैटेलाइट को बिजली या ऊर्जा मिलती रहती है। इसके साथ सैटेलाइट के बीच में एक ट्रांसमीटर और रिसीवर भी लगा होता है, जो सिग्नल्स को भेजने और प्राप्त करने का काम करता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में कुछ कंट्रोल मोटर भी लगी रहती है, जिसकी मदद से सैटेलाइट को पृथ्वी से कंट्रोल किया जा सके। इन मोटर की मदद से अगर सैटेलाइट के एंगल को बदलना हो या स्थिति बदलना हो, आसानी से इसे बदला जा सकता है। इसके अलावा सैटेलाइट में उनके काम के अनुसार और भी अलग अलग पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे कैमरा, स्कैनर आदि। सैटेलाइट का इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए होता है, जैसे सिग्नल्स, कम्युनिकेशंस, इमेजेस, स्कैनिंग, नेविगेशन आदि। सैटेलाइट को आसान भाषा में समझे तो आप सैटेलाइट को एक ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, जो अपने से ज्यादा बड़े ग्रहों के ऊपर से चक्कर लगता रहता है। उसे हम हिंदी में एक उपग्रह भी कहते हैं, जो मानव निर्मित है। सैटेलाइट के मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, दूसरा प्रकार मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, तीसरा और आखिरी सैटेलाइट प्रकार हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। अब इन सभी सैटेलाइट प्रकारों की विस्तृत में जानकारी लेंगे। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा से काफी पास होते हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 160 से लेकर 1600 किलोमीटर तक होती है। ये सैटेलाइट बहुत ही तीव्र गति से पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं और इसी कारण यह एक दिन में पृथ्वी के कितने ही चक्कर लगा लेते हैं। ये सैटेलाइट पृथ्वी के आसपास स्थित होते हैं और पृथ्वी पर वे भूगर्भीय प्रणालियों के लिए उपयुक्त जानकारी और फोटो प्रदान करते हैं। इनकी तीव्र गति के कारण इन सैटेलाइट को पृथ्वी को स्कैनिंग करने में ज्यादा समय नहीं लगता है और इसी कारण इस तरह के सैटेलाइट का इस्तेमाल अधिकतर स्कैनिंग और इमेजेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट इनकी पृथ्वी से मध्यम ऊंचाई पर होते हैं। इनकी स्पीड मध्यम यानी ना ही ज्यादा तीव्र और ना ही ज्यादा स्लो होती है। इनकी पृथ्वी से ऊंचाई लगभग 10,000 से 20,000 किलोमीटर होती है। सैटेलाइट पृथ्वी के बाहर स्थित होते हैं और सूर्य या अन्य ग्रहों की जानकारी को समझने या अध्ययन और अनुसंधान के लिए इस सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 12 घंटे का समय लेते हैं और यह निश्चित समय में किसी भी जगह से गुजरते हैं। इन सैटेलाइट्स का अधिकतर इस्तेमाल नेविगेशन के लिए किया जाता है। हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, अपने नाम के अनुसार ही यह पृथ्वी से काफी दूरी पर होते हैं। इन सैटेलाइट की पृथ्वी से ऊंचाई लगभग 35 से 36,000 किलोमीटर होती है। ये सैटेलाइट पृथ्वी की गति से ही पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, यानी कि अगर यह उपग्रह आपके घर के ठीक ऊपर है तो यह आपके घर के ऊपर ही रहेगा। सैटेलाइट का इतिहास क्या है? सैटेलाइट को पहली बार आर्थर सी क्लार्क द्वारा 1945 एक पेपर में की थी। उपग्रह भेजने का योग शीत युद्ध के दौरान शुरू हुआ था, जब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने अंतरिक्ष में जाने की दौड़ में प्रतिस्पर्धा लगा दी थी। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ रूस ने दुनिया में पहला कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया, जिसे उपग्रह का नाम स्पुतनिक 1 था। इस उपग्रह ने रेडियो सिग्नल को पृथ्वी पर भेजा
जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका ने सफलता के जवाब में 31 जनवरी 1978 को अपना पहला उपग्रह एक्सप्लोरर 1 लॉन्च किया। यह पृथ्वी के चारों ओर 1 एलन विकिरण बेल्ट का पता लगाने वाला पहला उपग्रह था। सैटेलाइट के प्रकार 1. कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। इस उपग्रह का उपयोग टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, टेलीफोन और अन्य संचार सेवाओं में सिग्नल को देने के लिए किया जाता है। 2. अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। इस उपग्रह का उपयोग मौसम पूर्वानुमान, पर्यावरण निगरानी, आपदा प्रबंधन और कृषि के बारे में डेटा की निगरानी के लिए किया जाता है। 3. नेविगेशन सैटेलाइट्स। ये सैटेलाइट्स ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के लिए उपयोग होते हैं और जमीन, समुद्र और हवा पर चलने वाले यातायात उपकरणों के लिए अचूक स्थिति, नेविगेशन और समय की जानकारी प्रदान करते हैं। 4. वेदर सैटेलाइट्स। ये मौसम उपग्रह हैं जो मौसम पूर्वानुमान और जलवायु अनुसंधान में सहायता करने के लिए उपयोग होते हैं। 5. रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। इन सैटेलाइट्स का उपयोग भूमि उपयोग, शहरी विकास और पर्यावरणीय परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। सेंसर और कैमरों का उपयोग करके पृथ्वी की जमीन जानकारी प्रदान करते हैं। 6. मिलिट्री सैटेलाइट्स। सैन्य उपग्रहों का उपयोग रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिसमें खुफिया जानकारी एकत्र करना, निगरानी करना शामिल होता है। 7. साइंटिफिक सैटेलाइट्स। वैज्ञानिक उपग्रह का उपयोग आकाशीय पिंडों, अंतरिक्ष घटनाओं और ब्रह्मांड का खगोलीय अनुसंधान और अंतरिक्ष अन्वेषण करने के लिए किया जाता है। 8. नेविगेशनल ऑगमेंटेशन सैटेलाइट्स। यह उपग्रह लोकेशन को ट्रैक करने का काम करता है। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।